तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने का 100% चांस रहेगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैंने एक डाल रखा है संख्या पद्धति का, यानी वास्तविक संख्या का। आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए कृपया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, किस बहुपद में चर का घात इसमें से कौन होगा। यानी बहुपद में चर का घात कैसा रहता है, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न संख्या या कोई नहीं। तो दोस्तों इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक होता है। ये ऑप्शन सही है बिल्कुल ही। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हमारा ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, त्रिघात बहुपद में एक्स क्यू का शून्यक है। तो दोस्तों एक्स क्यू का शून्यक 0 है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन तीसरे नंबर पर। इसमें 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने वाले हैं, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघात कहते हैं। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यह बहुपद है क्योंकि इसके चर के घात में पूर्ण संख्या है। ये भी बहुपद है क्योंकि इसके चर के घात में पूर्ण संख्या है। ये नहीं है क्योंकि x प्लस ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनर ऋणात्मक कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए बढ़ते हैं, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद में ए एक्स प्लस बी का शून्यक है। तो ए एक्स प्लस बी को हम 0 के बराबर पटकेंगे तो यहाँ पर ए एक्स प्लस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो ए डिवाइड में आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा, तो माइनस बी बाई ए कोई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ठीक है ना। 3x प्लस 4 का शून्यक है। तो 3x प्लस 4 को ना हम बताए थे कि 0 के बराबर पटक दीजिए, तो 3x प्लस माइनस हो जाएगा 4, तो x बराबर -4/3 हो जाएगा। इसका शून्यक कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से द्विघात पी स्क्वायर 3x प्लस पी का एक शून्यक -2 है, तो p का मान क्या होगा। तो p यहाँ पर रखेंगे x के जगह, जहाँ जहाँ x है तो 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 4p प्लस 2 3 6 हो जाएगा, x के जगह रखें यहाँ पे, तो यहाँ पर p हो जाएगा, तो 6 कहाँ 5p हो जाएगा बराबर 6 प्लस 6p, तो -6p/5 आ जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न पर आ गए हैं दोस्तों। अपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कोई दिक्कत होगा तो। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। यदि पी एक्स स्क्वायर -3x-4, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो पी एक्स का शून्य क्या चेक करते हैं, 4 रखकर, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 और 4 3 12 -4, तो 12 4 16, 16 से 16 कट गया, 0 आ गया, यानी शून्यक हमारा कौन सा होगा, बी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, जो भी बोलें। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 9 नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने। y³ - 2y² -√3y प्लस 1/2 का घात होगा। तो इसका 1/2 का घात क्या होगा, 3 हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, 3 भले है, सॉरी 3 है। चलिए इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। घात 1 के बहुपद को रैखिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 11वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं 11वां प्रश्न, देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। ये नहीं है, ये रैखिक है, ये द्विघात है, ये भी ये त्रिघात है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। ये 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी। तो द्विघात बहुपद में द्विघात यानी 2, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए 13वां प्रश्न पर हम लोग बढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए।
ठीक है। तो देखिए तिरभावन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात बहुपद के क्या घात होगा दोस्तों, यहाँ पर बहुपद का घात कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन है, क्या एक्स 1/2 माइनस 21 का एक बहुपद होगा, है नहीं, क्योंकि बहुपद कभी भी बाटा में नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, सी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने ये क्वेश्चन पर। 15वां नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए 15 नंबर तक। एक्स क्यू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का घात होंगे, तो 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो यही सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 16वां नंबर हम प्रश्न पर बढ़ते हैं, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। सॉरी दोस्तों, रुक जाइए। तो चलिए दोस्तों 16वां नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते उसे क्या कहते हैं, सभी गुणांक शून्य तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए हम देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड। तो 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है ना, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास ये 17वां नंबर आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है। घात n के दिए गए कुछ बहुपद के पी एक्स के शून्य की संख्या होगी, यानी n ही होगी। ठीक है ना, ज्ञात n कुछ भी हो सकता है, हमको क्या पता, हमसे होता ऑप्शन से ना मतलब है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम अपना 18वां नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 19वां नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है ना, 19वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना, घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट है। 20 नंबर आ चुके हैं अपना 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे ध्यान से। 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद का कहलाता है, मान कहलाता है। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। रुक जाइए, तो चलिए देखते हैं ये 21वां नंबर क्या कर रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। तो हमारा रैखिक बहुपद ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रैखिक बहुपद जिसमें पावर जिसका 1 हो। तो देखिए यहाँ पर रैखिक बहुपद कौन सा है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अपना 22वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। शून्य बहुपद का घात होता है अपरिभाषित, क्योंकि शून्य के पावर 1000 भी लेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा, तो अपरिभाषित कह सकते हैं। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। 5x के पावर 4 4x क्यू प्लस 10 के घात होंगे, तो कितना घात होगा इसका 4, क्योंकि अधिकतम 4 ही है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। 24 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद ए हो जाएगा बिल्कुल सही, कॉपी में नोट करते रहना है आपको, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। 25 नंबर बढ़ते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य क्यू की संख्या होगी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, इससे आप लोग हिंट मिल जाएगा। इतना बात आप, कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ ग्लिच आ रहा है आप लोग को, तो पढ़ाई पर ध्यान देना, उस फालतू कोई भी बात पर ध्यान नहीं देना, आपको केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, 2x प्लस 3 का एक शून्य की है, तो k का मान क्या होगा, 2x प्लस 3 बराबर 0 पर पटकेंगे तो -3/2 आ जाएगा, जो कि बी में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एक्स प्लस बी का एक शून्य के का मान होगा, तो एक्स प्लस बी का एक शून्य का -b/a हो जाएगा, ये ऑप्शन बहुत ही करेक्ट हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर है। किसी बीजीय व्यंजक में चर x का उच्चतम घात हो को कहते हैं चर का घात, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 नंबर आते हैं, ए एक्स प्लस में शून्य का मान है, शून्य का मान है तो अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ये नहीं है, क्योंकि 1/2 होता है रूट के अंदर। ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, यानी 2 से 2 कट गया, यानी बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 31 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 32वां प्रश्न पर। एक्स स्क्वायर पर 7x + 10 का शून्य होगा,
तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए एकदम निकाले एक्स स्क्वायर माइनस 3x पटकेंगे इसको, क्योंकि 2 × 10 आ रहा है, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2x प्लस 2x प्लस 5 प्लस 10 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे कौन से 2 5 लोग रहे तो सी करेक्ट। चलिए इतना बात आपको क्लियर, पूरा सॉल्व नहीं करना है ऑब्जेक्टिव में, आपको इतना बात ध्यान रखना है, पूरा सॉल्व तो सब्जेक्टिव में ना करेंगे हम लोग, अभी इसमें क्या ज़रूरत है। द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या होती है 2 होती है, ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में x बराबर -2 x बराबर -3 पर पी एक्स का मान 0 प्राप्त वो शून्यक होंगे, तो -2 और -3, ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब 35वां नंबर हम प्रश्न भरते हैं। 35वां नंबर हम प्रश्न पर आप बढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 2x -2x -3 के शून्य कौन से हैं, तो कौन से हैं यहाँ पर करेंगे, 3 × x तो 3 आ रहा है, तो 2 × 1 तो क्या हो जाएगा +2, 2 × 1 यानी कितना, 3 × 1 करेंगे तो यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन पर, द्विघात बहुपद में 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य होंगे, तो 12 दूनी के 24, तो यहाँ से करेंगे 24 को 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, तो कौन सा होगा 4 4, और यहाँ से सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपको फिर से स्वागत आपका तो हमेशा ही स्वागत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसको सॉल्व मत करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 चौक का बारे यहाँ पर रखेंगे, ये आ जाएगा एकदम पूरा सम। नहीं एक सेकेंड रुकिए थोड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल रखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 8 3 के 24 दिखेंगे, तो 8 3 के 24 यानी 2 चौक 8 है जो कॉमन आ जाएगा, तो फिर इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक लगाइए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव का अलग से वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, आप लोग लाइक करिएगा तो बना देंगे, ठीक है ना। ये देखिए त्रिघात बहु में एक्स स्क्वायर का एक केवल शून्यक होगा, तो एक्स स्क्वायर का शून्यक क्या होगा, 0 के बराबर पटकेंगे, तो इसका कमेंट में आपको आंसर देना होगा, ठीक है, इसका कमेंट करिएगा आंसर, ठीक है। ये देखिए 38वां प्रश्न, 2x प्लस 3 का एक शून्यक होगा, तो इसको 0 के बराबर पटकिए, जल्दी पटकिए, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2, यानी बी बिल्कुल सही है हमारा। चलिए 39 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 4x प्लस 3 इसमें से कौन होगा, घात होगा इसका केवल 1, क्योंकि यहाँ पर x है, रैखिक है ये, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। 40 नंबर प्रश्न पर आते हैं, द्विघात एक्स स्क्वायर -2 के शून्यक हैं, तो एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर +√2 और -√2, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। किसी बहुपद में 1 शून्यक 2 है, तो पी एक्स का गुणनखंड होगा, तो 1 शून्यक 2 है ना, तो x माइनस +2 है, तो यहाँ पर साइन चेंज करिए, x -2, बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं 42वां प्रश्न पर, ठीक है ना, 42वां प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है 42वां प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिएगा, किसी बहुपद में x का मान वह चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, तो वह मान बहुपद को कहा जाता है, शून्य कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर रख रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, तो शून्य कहेंगे, ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। चलिए दोस्तों इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं, तो 3x प्लस 2 के शून्य क्या होंगे, -1 और -2, इतना बात आपको ध्यान रखना होना चाहिए, ठीक है ना। रैखिक बहुपद का एक शून्यांक होता है, रैखिक यानी 3x प्लस 4, इसको 0 के बराबर पटकेंगे, तो 3x बराबर -4/3, तो इसका एक ही ना होगा, तो केवल एक, यानी ये बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम प्रश्न संख्या बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7 का एक शून्य कौन होगा, 2x स्क्वायर प्लस 7 का एक शून्य हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना
चाहिए। 46 नंबर प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। तो 2x प्लस 1 का शून्य खुद 1 है। एक यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना आ रहा है। 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस यहाँ पर लगा देंगे, -1 आ जाएगा, यानी 1 ही बिल्कुल सही आंसर है। चाहिए ना, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर होना चाहिए। त्रिघात समीकरण 3x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का एक शून्यक है। तो एक शून्यक किसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक शून्य किसका b हो जाएगा, बिल्कुल सही, -1 यहाँ पर रखेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 का बहुपद है तो इसके शून्यंक होंगे। इसके शून्यंक कितने होंगे, 4 3 12, 4 3 12, यानी क्या हो रहा है 4/3 ले लीजिए यहाँ से ट्रिक से डायरेक्ट 4/3 और यहाँ पर 1, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2x माइनस 5x का एक मूल होगा, तो चेक करते हैं पहले। 4 का ये 4 आकर चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 दूनी का 32 हो जाएगा, 4 5 20 अब 12, 32 माइनस 20 प्लस 32 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करके भी दिखा दी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0 के बराबर रख भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 8x का एक शून्य कौन सा होगा। तो यहाँ पर 4x से पहले 2 कॉमन लेंगे, 4 ही कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, 2x बचेगा प्लस 4 बचेगा, 1 प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा हमारा शून्यक हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर और ही आगे क्वेश्चन चाहिए, इसमें और ही आगे चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाय।